दोस्तों आज का ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अपने बच्चे के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक मोटा कॉर्पस या लमसम अमाउंट रिसीव करना चाहते हैं उस समय पे जब वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अब ये कॉर्पस की प्लानिंग किस तरह से की जाती है इस वीडियो में डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो बने रहिए पूरे वीडियो के एंड तक। सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के एक्सपेंसेस है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले कि अगर बच्चा ग्रेजुएशन जो है या पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो अगर इंडिया से करना चाहता है तो कितना पैसा लगेगा, और दूसरा है अगर फॉरेन एजुकेशन लेना चाहता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो कितना पैसा लगेगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सा नेसेसिटी है और कौन सा लग्जरी है। अगर आपके लिए इंडिया में ग्रेजुएशन करना या पोस्ट ग्रेजुएशन करना नेसेसिटी है तो फिर आपको जो है ये अनकॉम्प्रोमाइजेबल गोल में डालना चाहिए। अगर आप कहते हो कि यहाँ पे अगर मुझे फॉरेन एजुकेशन अनकॉम्प्रोमाइजेबल है तो उस तरह से आपको गोल प्लानिंग करनी है। बट मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट अगर इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन उसे करना है तो उस वक्त पैसा होना ही चाहिए, वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और अगर फॉरेन एजुकेशन के लिए मैं पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ तो वो एक लग्जरी हो गया कि चलो मैंने इंडिया के बाद या फिर इंडिया के अलावा मैंने उसे फॉरेन भेज दिया और वहाँ पे उसने पढ़ाई कर ली। तो इन चीज़ों को कैसे प्लान करना है आज इस कोटक अश्योर्ड प्लान से, और मैं एक म्यूचुअल फंड से आपको प्लानिंग बता सकता हूँ जिसमें आपका जो नेसेसिटी गोल है कोटक अश्योर्ड प्लान से कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड के द्वारा आप ये लग्जरी जो गोल है जो है फॉरेन एजुकेशन वो प्लान कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले नेसेसिटी गोल प्लान कर ले। म्यूचुअल फंड में तो आप SIP के द्वारा पहुंच सकते हो और अच्छे फंड सिलेक्शंस करके आप उसका बकेट बना के एक अच्छा कॉर्पस यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, जहाँ पे एक आपको 12 to 15% का हेल्दी रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स मिल जाएगा। बट गारंटेड रिटर्न्स की बात करें तो ये एक प्लान है जो यहाँ पे गारंटी देता है जैसे ही पॉलिसी हाथ में आने के ऊपर कि भाई आपको ये पैसा आपके रहे या ना रहे ये पैसा आपकी फैमिली को मिलेगा, और वो मैच्योरिटी पे मिलना कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा राइडर है जिसे कहते हैं लाइफ गार्डियन बेनिफिट राइडर, जिससे ये पैसा आपके ना रहते हुए भी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, जिसके प्रीमियम्स आगे जाके वेव ऑफ हो जाएंगे और बच्चे को 20 ईयर्स के एज पे या 15 ईयर्स के एज पे मतलब 15 साल के बाद पॉलिसी टर्म के या 20 साल के पॉलिसी टर्म के बाद ये कॉर्पस रिसीव हो सकता है एज पर दी पॉलिसी। अब पॉलिसी के डिटेल्स देख लेते हैं किस तरह से ये पॉलिसी वर्क करती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, कोटक अश्योर्ड सेविंग प्लान गारंटी अ सिक्योर टुमारो। तो ये बेसिकली प्लान की जाती है हायर एजुकेशन या फिर मैरिज के लिए जहाँ पे आप पैसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। अब की फीचर्स है गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट, इंक्रीजिंग लाइफ कवर है आपके पास, गारंटेड लॉयल्टी एडिशंस होते हैं। तो मोटा मोटी जो है ये सारे बेनिफिट्स आपको एडिशनल राइडर्स के साथ मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लान के जो टर्म्स है प्रीमियम पेमेंट करने के 5 साल, 6 साल, 7 साल और 10 साल अवेलेबल है। यहाँ पे लॉयल्टी एडिशंस किस तरह से बढ़ते हैं आप देख सकते हो। जितना ज़्यादा प्रीमियम पेइंग टाइम है उतना ज़्यादा लॉयल्टी एडिशंस मिलेगा। जितना ज़्यादा हाई प्रीमियम पे करेंगे उस तरह से आपका बेसिक सम अश्योर्ड रेट भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो यहाँ पे स्लैब्स दिए गए जैसे 2 लाख से 10 लाख में 7% से बेसिक सम अश्योर्ड का रेट बढ़ता है, 10 लाख के ऊपर 10% से बढ़ता है और उसके नीचे 3% और 30,000 के नीचे का अगर प्रीमियम पेइंग टर्म है तो फिर नील रहने वाला है। अब डेथ बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटलीस्ट 110% ऑफ सम अश्योर्ड का डेथ बेनिफिट है और 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है तो 120% से आपका सम अश्योर्ड रहेगा। ये डे 1 से रहेगा जब पॉलिसी आपके हाथ में आ जाएगी। अब एडिशनल राइडर्स में यहाँ पे 5 से 6 राइडर्स अवेलेबल है, जिसमें ये सारे ही राइडर्स अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। तो यहाँ पे लाइफ गार्डियन बेनिफिट राइडर ऐड मत करना भूलना अगर आपने पॉलिसी अपने बच्चे के नाम पे ली है और बच्चा 3 साल से ऊपर का होना चाहिए तब ये पॉलिसी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे इस पॉलिसी में इस राइडर को ऐड करने से बेनिफिट ये होता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आगे के जो प्रीमियम्स आपको पे करने थे वो वेव ऑफ हो जाते हैं और कंपनी आपके बिहाफ पे ये प्रीमियम्स पे करती है और मैच्योरिटी पे वो पैसा बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अवेलेबल रहता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने बताया बच्चा 3 साल से लेके 18 साल के बीच में हो सकता है तब आप ये पॉलिसी ले सकते हो बच्चे के नाम पे। 18 साल से 65 की एज तक ये पॉलिसी आप ले सकते हो अपने नाम पे। अब बात करते हैं कि इसमें टैक्स बेनिफिट है या नहीं। तो ATC में ये पॉलिसी कवर होती है और मैक्सिमम आप 5 लाख तक की पॉलिसी ले सकते हो टैक्स बचाने के लिए। वैसे पॉलिसी आप कितने भी प्रीमियम की ले सकते हो बट 5 लाख के ऊपर यहाँ पे आपको टैक्स लगेगा। अब एक इलस्ट्रेशन के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरह से ये पॉलिसी वर्क करती है।
तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, आपने यहाँ पे 10 साल 75,000 का प्रीमियम पे किया है और यहाँ पे फर्स्ट डे से आपका डेथ कवर जो है 14 लाख्स का शुरू हो जाता है और ये बढ़ते जाता है जैसे आपकी पॉलिसी टर्म है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉलिसी टर्म जो है 20 ईयर्स की है, बट एंड ऑफ द 28th ईयर आपको 18,28,705 रुपीज़ मिल रहा है। तो आपने पे किया करीबन 7.5 लाख रुपए 10 साल में, बट आपको मिला 18 लाख के करीब। उसी तरह से आपने अगर 10-10 हज़ार पर मंथ पे किए, मतलब साल का 1,20,000, तो 10 साल में पे किए 12 लाख रुपए और आपको 20th ईयर पे मिल जाते करीबन 29 लाख रुपीज़, दैट टू टैक्स फ्री। अब यहाँ पे जब भी आपकी कहीं भी डेथ होती है इन केस ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी बच्चे के नाम पे और लाइफ गार्डियन बेनिफिट राइडर ऐड किया है, तो आगे के सारे प्रीमियम जो है वो कंपनी पे करेगी आपके बिहाफ पे, और फिर भी ये पैसा जो है 18 लाख रुपया या फिर 29 लाख रुपीज़ जैसे मैंने बताया था आपको अभी, वो पैसा आपके बच्चे को मिलेगा गारंटेड 100%। आपको सिर्फ क्लेम करना है, दैट्स इट। और अगर पॉलिसी अपने नाम पे ले रहे हो तो यहाँ पे एक डेथ बेनिफिट मिलेगा जो यहाँ पे स्लैब के हिसाब से आप क्लेम कर सकते हो, और फिर उस टाइम पे वो पैसा जो स्लैब में रहेगा वो पैसा आपकी वाइफ को या नॉमिनी को मिल जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे रिटर्न्स कितने बन रहे हैं। तो पहले बात मैं ये बताना चाहूँगा कि रिटर्न के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं होता है। यहाँ पे रिटर्न्स में भी 6 से 7% से बन रहे होंगे, बट सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो। रिटर्न्स के लिए जाना चाहते हो, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए या फिर बिजनेस में पैसा लगाइए या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं वहाँ पे। बट अगर आप सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो इस गोल को, तब इस तरह की पॉलिसीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पे आपके रहते या ना रहते भी ये पैसा आपके फैमिली को रिसीव होगा। आपको फिर टेंशन नहीं होगी कि भाई 100% गारंटी है इस प्लान के अंदर और अच्छे ब्रांड के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह के कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जहाँ पे शायद रिटर्न्स उतने ज़्यादा ना हो, बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे आपके गोल्स कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। तो इन पॉलिसीज़ को थोड़े थोड़े अमाउंट से आप ऐड कर सकते हो जहाँ पे भी अनकॉम्प्रोमाइजेबल गोल्स है। रिटर्न्स के लिए आप म्यूचुअल फंड्स की हेल्प ले सकते हो जहाँ पे आप रिटर्न्स चेस कर सको। तो मिक्सचर यूज़ करिए कोई भी गोल प्लान करने के लिए जहाँ पे आपको रिटर्न्स का भी फ़ायदा मिले और सिक्योरिटी भी मिले। यही मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के द्वारा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।